ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक, वतन है मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। जी, आज 14 अगस्त है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने एक और 14 अगस्त देखी। अल्लाह ताला हमें ऐसी हज़ारों 14 अगस्त दिखाए और हमें ये दिन नसीब हो, और खुदा करे कि ऐसा भी हो कि हमारी ज़िंदगी में ये वक्त हम देख सकें कि कितना बदल गया है। जो परेशानियां हैं, मायूसियां हैं, आप यकीन करें कि सुबह की नमाज में आज मैंने ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से कहा। वैसे मैं रोज़ अल्लाह ताला से पाँचों वक्त ही मांगती हूँ पाकिस्तान की सलामती, मुल्क की सलामती, लेकिन आज मैंने कहा अल्लाह ताला पाकिस्तानियों पे रहम करो, आप मेहरबान हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी तरह ऐसा कर दो कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये सब कुछ पलटता हुआ देखें जिससे हम परेशान होते हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा लग रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, झंडियाँ लगा रहे हैं, निकले हुए भी हैं समंदर पे, बहुत लोग आए हुए हैं, आज छुट्टी भी है ना। मैं भी सुबह सवेरे गई थी निदा के शो में, फिर उसके बाद ARY का एक और शो था, तो मैं आई दोपहर को, तब से पलकें लगी हुई हैं। मैंने कहा चलो अभी मेकअप उतारने से पहले 2-4 बातें कर लूँ। फिर आप कहते हैं अच्छी लग रही है, मैं कहा चलो भाई, फिर मैं मिटाऊँ फिर लगाऊँ, मैंने कहा अच्छा भाई इसी में बातें कर लेती हूँ। तो बात यही है, हमने आज भी सारा दिन यही बात की कि जश्न आज़ादी का जिक्र करना, झंडे लगाना, शोर मचाना, वो तो अपनी जगह है, ज़ाहिर है खुशी का दिन है, खुशी की बात है, लेकिन आपने प्रैक्टिकली क्या करना है, अपने आप से वादे करने हैं, उनको पूरा करना है, अपने अपने तौर पे इंडिविजुअली अपने पर काम करना है। हम में से हर फर्द कारआमद होगा, अपने लिए अच्छा करेगा, तो वही बात कि पाकिस्तान के लोग ज़ाहिर तरक्की करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी भी हैं, ऐसी भी हैं जिनमें ख़र्चा नहीं है कोई भी। ऐसी भी हैं कि आप ट्रैफिक की पासदारी कर लें, आप ईमानदारी कर लें, आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखें, आप उसूल पसंद बन जाएं। अ, इन चीज़ों में पैसे नहीं लगते वैसे, इसमें कोई ख़र्चा नहीं होता, इसमें किसी हुकूमत का कोई काम नहीं है। हम हर वक्त ये कहते हैं ना, फ़लाँ ने ये नहीं किया, बहुत कुछ उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने भी तो जो करना था वो नहीं किया। हमें अपने ऊपर काम करना था, और हमें अपने ऊपर काम करना होगा, अपने आप को खड़े करना है। ख़ास तौर पे यूथ को मैं कहूँगी कि अब अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने जो भी आपका जॉब है उस पे तवज्जो दें, उसमें एक्सेल करें, फिर देखें हर पाकिस्तानी एक टूल बन जाएगा कामयाबी का, और पाकिस्तान की तरक्की का टूल बन जाएगा। ये कितने शोर मचा रहे हैं ये लोग, पता नहीं कौन चीख रहा है। मैं जब से निचली वाली मंजिल पे आई हूँ ना, ये काफ़ी मुझे, खैर चलो, लड़ तो नहीं रहे ना। मैं तो अब ये भी देखती हूँ कहीं एक्सीडेंट होता है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। जब आपस में दो लोग लड़ रहे होते हैं ना जिनकी गाड़ियों का, या बस, मैं कहती हूँ चलो शुक्र है बच तो गए ना, बच गए तो लड़े हैं ना, खुदा ना खास्ता ना ही बचे होते तो फिर लड़ते कैसे। तो ये भी है कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मराहिल आते हैं जहाँ आपको ज़िंदगी से लड़ना पड़ता है, लोगों से मत लड़ें। वो तो आपकी अपनी अपनी मुश्किलें हैं, हर किसी की अपनी अपनी आजमाइश है, उससे तो लड़ना ही पड़ता है। किसी को खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाती है, किसी के साथ हादसा हो जाता है, किसी के साथ कोई और तरह की नागहानी आ जाती है, वो तो एक मजबूरी है, वो तो कुदरत की वजह से है, वो तो जो होना है वो होता है। लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा है ना, हम उस पर अगर गौर करें ना तो बड़ा मज़ा आए, बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आज भी मैंने कहा कि देखिए, जब ऐसी ही सिचुएशनों में हम रहते हैं, मायूस रहते हैं, परेशान रहते हैं, बुड़ करते हैं, चुड़ करते हैं, पाकिस्तान में यूँ तो वो, इसी में से एक रेडी वाले का बच्चा जो टॉप करता है ना, तो आप सोचें उसके लिए कितनी बड़ी बात है, और हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात है। ऐसी सिचुएशनों में जब लोग सारी परेशानियों के बावजूद, बिजली ना होने के बावजूद, जब कुछ कर दिखाते हैं ना, वो है मज़ा, वो है मज़ा। फिर उनकी अचीवमेंट देखें आप, बाहर पहुंच जाते हैं, स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो हम ये बहाने जो है ना, सॉरी टू से, हमारे बच्चों में या हमारी नस्लों में या हमारे जो बच्चे सहूलत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके पास तो 100 बहाने हैं। शायद उनके अंदर वो ड्राइव भी नहीं होती कि वो कुछ करके दिखाएं, क्योंकि सब कुछ किया कराया मिल जाता है ना। ये भी एक बड़ी पुरानी बात है कि जिन लोगों ने स्ट्रगल की होती है उनकी अगली नस्ल आराम करती है। मगर फिर भी मैंने देखा है, मैं बाहर जाती हूँ, बड़े बड़े अचीवर लोगों के घरों में बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मगर ईमान से उनके बच्चे पता नहीं क्या क्या ही बन रहे हैं। ये नहीं है कि वो आराम से हो जाए, उनको क्या पड़ी, उनका महल जैसे घर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तानियों में घर दे के बड़ा फ़ख्र होता है।
मगर उनके बच्चे कर रहे हैं कुछ ना कुछ, पायलट है, कोई कुछ है, कोई वो पढ़ रहा है, कोई मेडिकल पढ़ रहा है, कोई उनकी लड़कियां एरोनॉटिकल इंजीनियर बन रही हैं। मतलब वो कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है। तो बात ये है कि आपको अपनी अपनी ज़ात पे जो काम करना है ना, वो कोई चुरा नहीं सकता, वो कोई छीन भी नहीं सकता। वो हुनर जो है ना आपके पास, या तालीम जो है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, किसी नागहानी में, सैलाब में, मुश्किल में कुछ भी रुड़ भी जाए, बह भी जाए, तो भी आपके पास जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो तालीम है, वो कहीं नहीं जा सकती, है ना? ऐसे ही है ना। अल्लाह तौबा, मैं तो यूट्यूब पे पता नहीं क्या क्या ही देख रही हूँ। अरे कोई बात कर दूँ तो पता नहीं उसका क्या से क्या बतंगड़ बना लेते हैं। अरे एक अजीब जाहिल सी लड़की है जो अजीब सी आवाज़ में बात करती है, बोलना भी नहीं आता कमबख्त मारी को। अल्लाह जाने क्या कह रही थी कि बुशरा अंसारी ने क्या कहा कि अमिताभ बच्चन का बड़ो मौजा चाहिए मुझे तो फला। अरे भाई मैं मजाक कर रही हूँ पागलो, मेरा दिमाग खराब है। और उनको ये नहीं करना चाहिए था कि वो कह रही है लता मंगेशकर की साड़ी। ये बड़े आर्टिस्टों की वैसे आपको तकरीम करनी चाहिए, लेकिन मैं तो मजाक कर रही हूँ यार, मैं पागल हूँ क्या? मुझे मोजा भेजेंगे और मैं उनका मोजा लेके क्या करूंगी? मतलब मैं तो ऐसे एक मजाक में एक बात कर रही थी कि मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि भाई हाय अल्लाह उनका मोजा ले दो। अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या क्या। आज हम बातें कर रहे थे, फैसल कुरैशी भी था, मैं भी थी, कि पता नहीं क्या क्या वीडियोस बनी होती है कि इनका आलीशान घर देखो। तो मैंने कहा अल्लाह मुझे भी दिखा दे वो आलीशान घर। मेरा तो ये घर है छोटा सा जो भी आप लोगों के सामने। खैर आज का दिन वैसे भी ना अ, उम्मीद और नाउमीदी के दरमियान गुजरता है। कहीं खुशी और कहीं रियलिटी, ये सब चीज़ें मिलके लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, तो दिल में आता है कि या अल्लाह ये खुशियाँ सचमुच की हो जाए। हम कभी ऐसी कोई अच्छी सी तरक्की याफ्ता बात सुने कि अब पाकिस्तान में, हाय मैंने सुना तेल निकल आया है। अब अल्लाह जाने निकला भी है कि नहीं, और निकल गया तो कोई और ही ना ले जाए जिनको जिनके पास इख्तियारात होते हैं इन चीज़ों के। मुझे नहीं पता कि कोई अपने मुल्क के बारे में भी सोचे। क्या कहें अब, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि। लेकिन इस दफ़ा जो हमने शो किया ना, उसमें हमने मार्का हक भी किया है, जिसमें हमारी अफवाज को भी ट्रिब्यूट दिया जा रहा है। पिछले दिनों जो जंग हुई थी उसमें हमारी अफवाज लिख कर दिखाया कि, बता दिया कि वो कितनी ताकत रखती है। तो शुक्र अल्लाह का कि उस तरह से तो पाकिस्तान में बहुत नेमतें हैं, बहुत नेमतें हैं, मौसम अच्छे हैं, फल फ्रूट अच्छे हैं। आज बातें भी हो रही थी वहाँ पे कि ग्वादर और उधर गिलगित और पता नहीं क्या कौन सी जगह, कागान और हुंजा ऐसी है कि जैसे किसी फॉरेन कंट्री के में आ गए आप। और मैं बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि मैं उन इलाकों में नहीं गई हूँ, मुझे बहुत अफसोस है। मैं उधर कोई दौड़ जाती हूँ, बस बच्चे हैं ना उधर, मेरे काम भी उधर ही होता है इत्तेफाक से। लेकिन मैं बहुत सालों से प्लान कर रही हूँ, बल्कि वो एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान, मेरे प्यारे भांजे का, शिराज नासिर का, अहमद नासिर का, जो सुम्बल आपा के बेटे हैं। शिराज तो चला गया, खैर वो भी कहता था खाला आप लोग आए, खाला आप लोग आए, हमने कहा अच्छा चलेंगे। वो कहानी तो ख़त्म सी हो गई, लेकिन अहमद नासिर चला रहा है उसको। इंशाल्लाह हम सब मिलके जाएंगे, अल्लाह ताला हिम्मत दे और वक्त दे। और मैं देखना चाहूँगी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में क्या क्या नेमतें हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। आज मैं ये सोच रही थी कि मैं एयरवाई जाते हुए देख रही थी वो मोटरसाइकिल वालों की, कि इस तरह करके वो आपके ऊपर से गुजर जाते हैं और आगे से एकदम से गुजर जाते हैं, आप शौक लग जाते हैं। अब वो जो ट्रक वाला है या कार वाला है, वो अपनी किसी कैलकुलेशन में जा रहा होता है कि भाई इस तरह मैंने ये स्पीड रखनी है, यूँ रास्ता ऐसे मुड़ना है, इंडिकेटर, उसके आगे से एकदम से एक तूफान गुजर गया, वो यूँ एकदम बौखला भी जाता है। इसी तरह मैं देख रही हूँ कि डंपर की, या ये जो बड़े बड़े ट्रॉलर क्या होते हैं, ट्रॉलर, वो इतनी बड़ी गाड़ी हैं, उनको नज़र नहीं आते आप लोग। और दूसरे वैसे भी वो थोड़े सुन होते हैं, पता नहीं कई रातों से गाड़ी चला रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। तो लोगों को ब्लेम ना करें, अपने आप को भी देखें। मैंने तो कई दफ़ा, नौजवान लड़कों की बात नहीं करी, कई दफ़ा मैंने देखा है बड़े बड़े आदमी जिनके 4-5 बच्चे भी बैठे होते हैं, बीच में एक बच्ची आगे सो रही थी, वो नींद से ही हो रही थी, मेरा दिल चाह कि अगर उसने हाथ छोड़ दिया नींद में, उसे क्या पता वो पता नहीं किस चीज़ के नीचे आ जाए, खुदा ना खास्ता। तो ये बात है कि आप सिर्फ गाड़ियों वालों को ब्लेम ना करें, आप उनको खुद भी बड़े सदमे देते हैं। आप खुदा के वास्ते हेलमेट पहने, कम से कम ये तो करें, और फिर आप एहतियातन चलाएं, उसूल से चलाएं। मैंने आज भी देखा कि रॉन्ग साइड में बड़े आराम से मोटरसाइकिल वाले ने अपना रास्ता निकाला और चला गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनको पकड़ पकड़ के इनको जेलों में डालें तो इनको समझ आएगी, इनको सिखाएं।
इतने बड़े कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गफलत है जिससे कि जान चली जाती है। मैं अभी आज भी मुझे बात करी थी फैसल कुरैशी से, वो कमर जमान कायरा साहब है ना पीपल्स पार्टी के, उनका बच्चा गाड़ी चला रहा था पता नहीं कहाँ, लाहौर के आगे किसी छोटे शहर में, और वो अपनी स्पीड पे जा रहा होगा, सामने से रॉन्ग साइड से बाइक आई, उसने उसको बचाने के लिए ये किया और वो वहीं खुद ख़त्म हो गया, जवान लड़का। अब उसका कसूर नहीं था, लेकिन वो एकदम जब आप किसी के मुंह पे आ जाएंगे वो एकदम घबरा के यूँ कर देगा ना। तो ये मौत का खेल है, मोटरसाइकिल तो ख़ास तौर पे मौत का खेल है। मैं समझती हूँ कि मोटरसाइकिल लेना आपकी मजबूरी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी काफ़ी नहीं है कि आपके आने जाने के सिलसिले हो, वरना बाहर के मुल्कों में कोई इक्का दुक्का मोटरसाइकिल होती है, वहाँ ट्रेनें चल रही हैं, बसें हर 3 मिनट में बस चल रही है, मतलब वहाँ सहूलत है। तो आप लोग मजबूर हैं, क्योंकि हर कोई तो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता ना। लेकिन अगर आप ये मौत का खेल चला ही रहे हैं तो खुदा के वास्ते अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए ये तो सोचें कि आपकी जान भी खतरे में। हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, मैंने तो कहीं लिखा हुआ देखा था कि हेलमेट के बगैर पकड़ लेंगे, कोई भी नहीं पकड़ रहे, वो तो सब फिर रहे हैं आराम से, कोई मसला ही नहीं है। और वन व्हीलिंग वाले बच्चे तो समझते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा, वो तो फलाने के साथ हुआ था, हमारे साथ थोड़ी होगा, हमें तो बहुत आता है। तो बस ये चीज़ें हैं कि अपने अपने तौर पर अगर अपने ऊपर काम करें, अपनी ज़ात पे काम करें, अक़ल से काम लें, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं पाकिस्तान में। कसम खुदा की मेरा दिल चाहता है ट्रैफ़िक तो सीधा हो सकता है, इसमें तो कोई इतने पैसे नहीं लगते, इसमें तो किसी हुकूमत का कोई काम नहीं है, इसमें तो हमारी अपनी मर्ज़ी है कि मैं गाड़ी को उड़ा के चलाऊँ या मैं आराम से चलाऊँ, या मैं ध्यान से इंडिकेटर दे के मुड़ूँ, या मैं सही पार्किंग करूँ, या मैं लोगों का रास्ता ना काटूँ। तो ये 5-6 चीज़ें तो मुझे करनी है ना, ये तो किसी इमरान खान ने नहीं करनी, किसी शहबाज शरीफ ने नहीं करनी, किसी फ़ौजी ने नहीं करनी। ये मेरा फ़ैसला है कि मैंने कैसे सड़क पे चलना है और मैंने किसका ख़्याल रखना है और अपना भी रखना है भई। खैर बहरहाल बहुत ही लेक्चर दे दिया मैंने, मगर मेरा बड़ा दिल कुड़ता है जब मैं सड़क पे होती हूँ, ऐसे हाँ हाँ ऐसे होती हूँ। कोई और भी चला रहा हो तो भी जान निकली हुई होती है, अल्लाह रहम करे। ओए होए होए, इसको देखे ना, ये पता नहीं कौन आ गया यहाँ पे। और जहाँ तक हेल्दी एटमॉस्फेयर की बात है कि हमें हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहना चाहिए, तो स्पोर्ट्स सबसे अच्छी चीज़ है। जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं ना, उनका तो दिमाग भी रिलैक्सड होता है, बॉडी भी रिलैक्सड होती है, जो कि मैंने खुद कभी नहीं किया, फजूल ही हूँ मैं। हमें तो बातें बनाने का बहुत शौक था बचपन से, और गाने गाने का शौक था, तो हमारा ये स्पोर्ट्स था। स्कूल में जो कुछ टीचर कराती थी, दौड़ लगवाती थी, वो लगा लुगू लेते थे, लेकिन मैं समझती हूँ ये स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए कि आपने कुछ ना कुछ खेलना है, भागना है, पकड़न पकड़ाई खेलनी है, वॉलीबॉल खेलनी है, टेनिस खेलना है, मतलब कि ये कंपलसरी होना चाहिए। ऐਵੇਂ ही एक छोटा सा स्पोर्ट्स का पीरियड होता है तो हमें भी ये पीटी पूटी करा देते थे, यूँ करो तो यूँ करो, ये कोई बात है भला? बस सीने निकालें बच्चों के, उनको अच्छी तरह उनको भगाएं। बस ये सिस्टम जो है ना, इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर सुस्ती घुस गई है, लोगों के अंदर मायूसी घुस गई है, लोगों के अंदर मैं क्या बोलूँ कि बहानेबाजी आ गई है कि ये नहीं हूँ, ये होता तो यूँ कर लेते, फ़लाँ चीज़ होती तो फ़लाँ कर लेते। दूसरों पे इल्ज़ाम करना, ये मैं समझती हूँ ये हमें अपने ऊपर काम करना है, चाहे हम कहीं भी रहें। अपने ऊपर अपनी ज़ात पे काम करेंगे तो सही मानों में हम सही पाकिस्तानी बनेंगे, और पाकिस्तान के लिए कारआमद भी होंगे, ज़हीन होंगे, कोई हमारा आईक्यू होगा, कोई किसी तरह की एक सेंसिबिलिटी डेवलप होगी। बहरहाल जी, मैं तो कहती हूँ म्यूज़िक की बहुत सारी एकेडमीज़ होनी चाहिए, ड्रामा की भी होनी चाहिए। अब जाके कई 1-2 चीज़ें हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो नहीं थी। हाँ, लेकिन म्यूज़िक होता था, गाने की महफ़िलें होती थी, हम खुद इवेंट्स में गाते थे। जब बड़े-बड़े हम शोज़ करते थे, ये सब चीज़ों को दबाया गया है, दबा-दबू के, और लोगों को सिर्फ़ महँगाई की चक्की में और स्यापों में और आने-जाने में और ट्रैफ़िक में और पता नहीं किस-किस बकवास में फँसा दिया है। वो कहते हैं ना कि एस्थेटिक्स और हिस्से जमालियात एक खूबसूरत चीज़ होती थी, जिसके साथ लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपनी डिसॉल्व करते थे। मुझे याद पड़ता है कि मेरे अम्मी-अब्बा लाहौर अल-हमरा में जाया करते थे, और वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक की एक वो कॉन्फ्रेंस होती थी, महफ़िल होती थी, और फिर वो अजोका थिएटर के ड्रामे होते थे, जो कि बड़े पॉलिटिकल टाइप होते थे, या एक्टिविस्ट टाइप ड्रामे वो करते थे। तो वो ज़रूर देखने जाते थे। तो ये आपकी एक ज़हनी आसूदगी के लिए, ज़हनी अवेयरनेस के लिए ऐसे काम होने चाहिए। वहाँ हमें तो लोग बस इस काम को तो कहते हैं ये तो पहले बंद कर दो और वो शोर कर लो, मतलब बाकी की चीज़ों का ढोल पीट लो, फ़ज़ूल के तमाशे जो हैं ना। बहरहाल क्या करें जी, कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं, कुछ नहीं, मगर मैं समझती हूँ फिर वही बात कि हमारे बस में हमारा अपना आप है। हम अपनी ज़ात पे काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है ना? आज मैंने कहा चलो शाम को आपसे बातें करती हूँ, इंशाल्लाह अगले क्लिप में मुलाकात होती है। हाँ, तो बशीर वीडियो बना के इसके ऊपर मक्खियाँ चिपक रही थी, और मक्खियाँ इसकी उंगलियों के ऊपर ऐसे आती, वो लेंस के आगे आती। मैंने कहा बशीर तुम्हारे ऊपर मक्खियाँ आ रही है, मीठी चीज़ों पर भी आती है, गंदी चीज़ों पर भी आती है, समझ आई?
नहीं रोटी बना रहा था तो इसकी मेरे ख्याल हाथ में आटे की खुशबू है। बहरहाल मैंने कहा चलो जरा ये दो काम कराऊँ फिर और कुछ मुझे लिखना भी है, आगे मेरा एक प्रोग्राम है उसमें स्क्रिप्ट बनाना है। तो मैं कहा चलो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का शुगर ही है सब, जो टाइम मिल जाता है तो उसमें वैसे मज़ा बड़ा आता है। तो ड्रामा करने से घबराती भी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, लेकिन आखिर एक आध साल में, एक साल में एक आध तो करती ही हूँ और वो मैं करना ही था मुझे, मगर खैर होगा तो कर लेंगे। आपसे तो मेरी मुलाकात होती रहती, चाहे मैं ड्रामे में आऊँ तो चाहे मैं ना आऊँ, जहाँ भी जाती हूँ सब कहते हैं आपने ये कहा, आपने वो कहा, ये मिला मैं तो सर पे सवार ही हो गई। कभी कभी कहती हूँ ना मैं आपको, कभी कहती हूँ छोड़ो पसंद भाई, पर इतने फैन मिलते हैं मेरे पास। 2-3 दिन पहले आई थी खाते हमारे जाने वाले, वो इतना प्यार दे रही थी, कहती थी मैं तो सुबह ये करती हूँ, कोई नाश्ता कहती, मेरा नाश्ता नहीं होता आपके दिलों के बगैर। फिर अभी मेरी एक और जाने वाली दोस्त है शगुफ्ता इंसान, वो कहती है सुबह रोज़ तुम्हारा घर, मैं रोज़ नहीं करती, 2-3 दिन में ही बनता है मुझसे एक क्लिप, क्योंकि कल तो 1-2 बनाए थे, फिर आज बनाए हैं। तो वो जो एक, क्योंकि वो जो न्यूज़ वाले लोग हैं या जो बैठ के बातें करते हैं वो तो रोज़ बैठ के घंटा कर लेते हैं, मैं तो चलते फिरते कुछ ना कुछ कर लेती हूँ, यहाँ से कुछ मांगो मेरे लिए ज़रा थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है आपसे रब्ता करता है। लड्डू बनाए कि नहीं, और एक दो बड़े अच्छे मशवरे मुझे मेरी बहनों ने दिए हैं, जो कि मैं फिर करूँगी, बशीर को कहूँ कि बेटे खोबरा लेके आना है, खोबरा हमने खोबरा नहीं डाला था और सौंफ भी नहीं डाली थी, अब आप उसको कचुम्बर करके लड्डू के पेट में भर लेंगे, जब मैं खाऊँगी ये बशीर ले आना। सौंफ और खोपरा बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो मैंने नहीं बस ख्याल भी आया, मगर बाद में मुझे किसी ने मशवरा दिया तो मुझे पसंद आया। दूसरे मुझे गुड़ से लगा के थोड़ा सा मीठा मुझे कम चाहिए, क्योंकि गुड़ मीठा तो है और खजूरों का मीठा काफ़ी था, तो मैंने उसमें ना और चीज़ें डलवा दी ताकि गुड़ की मिठास कम हो। ये अपनी गलतियों से इंसान सीखता है ना, और क्या। और किसी ने ये भी कहा 1 लाख रुपए के मुझे में 1 लाख के नहीं है, लेकिन मैंने ये भी कहा कि मखाने ले लें, बादाम पिस्ता ले लें, अपना जो ले लें, चलो मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें चीज़ें डाल दी, 2-3 चीज़ें भी डाल दे तो चीज़ें तो सब काम की। कोपरा भी मिल जाता है, इतना महंगा नहीं होता, वो बारीक बारीक होता है, और इलायची भी डाल दें तो जरूरी नहीं क्या उसमें काजू डालें या धनिया अखरोट डालें, चीज़ें कम कर लें, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। खजूरें भी माशाल्लाह इतनी महंगी नहीं है, मतलब मिल जाती हैं आसानी से। तो मज़ा आया मुझे, कल मैं आई थी कहीं से तो मुझे बड़ी भूख टाइप लगी थी, भूख टाइप, मैं दोपहर को तो खाती थी, मैं अरे लड्डू, और मैंने लड्डू इतना मज़े लेके खाया क्योंकि उस वक्त मुझे क्रेविंग थी कुछ खाना है। जब ऐसी क्रेविंग हो तो बिस्किट शिस्किट या कोई ऐसे समोसे या कोई क्या कहते हैं उसको, पैटीज या कोई भी नमक पारे चुप चुप, इससे बेहतर है कि आप कोई ऐसी चीज़ ही खाएँ जो आपके ये फायदेमंद हो, और उस वक्त जब आपका मैदा खाली हो और ठीक जगह पे आपको हेल्थ ये स्ट्रेंथ मिले। चलिए भी चलते हैं फिर, हम जा रहे हैं, हम तो गाड़ी में बैठ के गाने सुनते हैं, हम गाने भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो तो आ जाती है उस पर यूट्यूब की स्ट्राइक, हमारी मुझे अपने गानों पे आ जाती, दूसरों के कैसे लगाऊं। मुझे इतना मजा आता है अपनी गाड़ी चलाने में, करीब करीब जाती हूँ, करीब करीब जहाँ पार्किंग का इशू ना हो, अपने मर्जी के गाने सुनने में जाती। हाँ जी, कहीं जा रही हूँ, जा रही थी, जा रही हूँ वो फिर जो जिनके पास जा रही हूँ, असल में आज अपने बालों को मैं वो कराने, बालों में पटाखा फटा हुआ है, देखिए ज़रा, ये जो सत्यानाश, इस वक्त मौसम ऐसा है ना, 5 दफ़ा मैंने इनको सीधा किया है तो फिर तो आजकल के बाल तो ऐसे ही है, मगर मैं अभी खैर क्लिप भी लगा लूँगी। मैंने कहा चलो कोशिश तो की कि थोड़ी देर के लिए खोल लूँ, नहीं 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 नहीं, बालों में इस वक्त बड़ी एक बेचैनी है। तो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी बेगम का सैलून है, उनका भी मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फिर वो मेरे बालों में वो केराटिन और पता नहीं क्या क्या करेंगी, तो ज़रा मेरे बालों को आराम है। वैसे मैं बाहर जाती हूँ तो बड़ी नखरे करती हूँ, शोज़ में बाल बनाने होते हैं, कभी पोनी बनाती हूँ, कभी बालों को डोंग करती हूँ, कभी वो आयन करती हूँ, तो आयन से बाल जल जाते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे ना नीचे से एंड्स कटवा दिए थे। तो वो अभी तो खैर जले हुए एंड्स नहीं है, लेकिन बालों में ओवरऑल ना, वैसे तेल भी मल रही हूँ, बड़ा मैंने सोने का तेल बनाया था जो आपने देखा भी था, हज़ारों करोड़ों चीज़ें उसमें डाली थी। लेकिन अब जादू तो नहीं ना हो सकता, जब लड़कियां 25 साल की हो जाती हैं उनके बाल खराब हो जाते हैं कुदरत से तो लड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, कहाँ तक लड़ेंगे मैंने कहा उस दिन कहीं अपनी दोस्त ने कहा जब तक है जहाँ जाने जहाँ मैं नाचूंगी, मतलब जोर लगा के हैया। लेकिन खैर अपने बालों का तो ख्याल रखना ही चाहिए, और सबसे ज़्यादा डैमेज पता क्यों होता है, जब हम अपने बाल डाई करते हैं। जब मेरी अम्मी डाई करती थी उनके बाल बिल्कुल फ्लैट होते थे, रोलर्स लगा के बैठ जाती थी, फिर एक ज़माने में उन्होंने छोड़ दिए, इतनी प्यारी वो लगती थी, पूरी चिट्टी माई क्यूट, और बाल उनके कोई फिर ऐसा वेव आया जैसे वो थी ना एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिंडा समथिंग गोल्ड,
पता नहीं क्या था उसका नाम, भूल गई, बहुत पुराने ज़माने में थी मेरे बचपन में। अम्मी बिल्कुल उसकी तरह से वेव आता था बालों का, उनके बाल इतने अच्छे थे, हमारे बाल अच्छे, हमारे अब्बा के भी इतने झंझट घुंघरे वाले बाल थे। अस्मा के भी बहुत थे, लेकिन अब उसके कम हो गए कैंसर के बाद पहले से। तो ये बात है, जैसे ही मैंने अगर डाइट छोड़ा तो मेरी अपनी अम्मी के जीन्स, मेरे अब्बा के जीन्स ऐसे निकलेंगे और मैं इतनी जहर लगूंगी वाइट बालों में, क्या बताऊँ। बस किसी किसी को सूट करते हैं, हर किसी को नहीं करते। मेरी अम्मी अंग्रेज टाइप थी ना, उनको सूट करते थे। हाँ, मुझे बुढ़ी लगने का डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो अम्मी का रोल ही करना है, लेकिन वो एक मुझे लगता है कि मुझे सजेंगे नहीं, पता नहीं मुझे सांवले रंग पे अच्छे नहीं लगते। मेरा रंग काला नहीं है, लेकिन सांवला है ज़रा सा ना, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं अच्छे लगेंगे। क्या पता थक के हार जाऊँ तो फिर कभी छोड़ ही दूँ। हाँ, मेरी तो बेटी तैयार बैठी है नरीमान, अम्मा मैंने बाल सफ़ेद छोड़ने में, कहा है बहन मुझसे ना मिलना उन दिनों में, माशाल्लाह से। खैर, लेकिन उसके बाद बालों की सेहत अच्छी हो जाती है, मैंने ये देखा है। मरीना के बाल कितने अच्छे माशाल्लाह, और कितनी प्यारी लगती है वो। शहनाज भी इतनी प्यारी लगती है, उसने तो वैसे अपना ही आप छोड़ ही दिया ना, बिल्कुल बैठ ही गई है फत्तो मासी, हसीन औरत थी। तो अभी बद्दो ने भी हल्के फुल्के छोड़े, उनके तो सफ़ेद ही नहीं होते। हाँ, हमारी बद्र खलील ना माशाल्लाह, उनके इतने अच्छे बाल हैं। वो तो इंतज़ार में थी कि मुझे सफ़ेदा ना लगाना पड़े, और मेरी अब जो उनके हल्के हल्के ग्रे बाल आए, इतनी प्यारी लगती है ना गोरी मेम, हमें उनको कहती है गोरी माई। बड़ी याद आती है किसी दिन, बहुत ही ख्याल आता है कि हाय अल्लाह बद्दो हमारे साथ थी, हर वक्त हर जगह हम जाते थे। मैं पहले कोई जब शहजाद खलील साहब चले गए थे ना, तो वो गाड़ी नहीं चलाती, तो तकरीबन हर जगह मैं उनको अपने साथ ले जाती थी गाड़ी चला के। कोई फंक्शन हो, किसी की शादी हो, तो बद्दों को लेना छोड़ना हमारा काम था। मैं उधर ही रहती थी उनके घर के पास, वो केलिए में रहती थी और मैं गुलशन में रहती थी। गुलशन में क्या मतलब, मैं स्टेडियम के पीछे रहती थी, तो हमारे घर करीब करीब थे, तकरीबन रास्ते में ही था, तो मैं ज़रूर उनको हर जगह ले जाती थी। फिर जब वो इस तरफ आई डिफेंस की तरफ, तो फिर रुबीना ने उनकी बहुत खिदमत की है। रुबीना हमारी दोस्त ने हर जगह उनके मसले, उनको देखना, उनको लाना, उनको छोड़ना, उनके दांत बनवाने, उनकी ऐनक बनवानी, बेटियों की तरह रुबीना ने उनका ख्याल रखा है। अभी भी ऐसे ही है, रुबीना भी बहुत ख्याल रखती है, बल्कि वो ज़्यादा रखती है। मैं बहुत बकवास औरत हूँ, प्यार हमारा सबका ऐसा ही है। जब बद्दो आती है तो हमारा दिल खिल जाता है। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। और मैं 2 दफ़ा वैंकूवर होके आई हूँ। हाँ, मैं सबसे फर्स्ट आ रही हूँ, उनके पास रह के आई हूँ, बड़ा मज़ा आया और बड़ी खुशी हुई। लेकिन बस वो उदास होती है हमारे लिए, ये बात तो है ना, देखे ना, कहती तुम लोगों को देखती हूँ, फिर इस दुनिया को देखती हूँ, लेकिन हम समझते हमने शुक्र ही किया कि चली गई। इसलिए कि वो अकेली परेशान हो जाती ना, उनके बच्चे चले गए थे, तो हमने कहा शुक्र ठिकाने लगी, आराम से बैठी है माशाल्लाह, बच्चों पे बैठी है, बच्चे बहुत ख्याल रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वो ड्रामों में तो बहुत मुश्किलें होती है ना, फिर वो एक उम्र हो जाती है, आपको गुस्सा भी आने लगता है। तो थक रही थी वो, काफ़ी थक रही थी, फिर वो बच्चे चले गए तो उनको भी जाना पड़ा। बाकी लोग भूलते नहीं हैं उनको, अभी भी मुझसे कई दफ़ा मेरे उसमें कमेंट्स में लोग पूछते हैं बदर खलील कहाँ हैं और वो कैसी हैं, तो मैंने कहा बद्दो बहुत प्यारी है हमारी बद्दो। मेरी बद्दो से पता कब मुलाकात हुई थी, जब मैं शायद 18 साल की थी, पहली मुलाकात हुई थी जब मैं पिंडी में कॉलेज में पढ़ती थी, और उनका घर रास्ते में था सेटेलाइट टाउन में। जब उनकी नई शादी थी शहजाद खलील साहब से, तो मैं ना वैन से उतर के उनके घर चली जाती थी। फिर ऐसी दोस्ती हुई, फिर वो कराची आ गई, फिर हमारी भी शादी वादी हो गई, हम भी कराची आ गए, फिर हम पार्टियों में डांस करते थे इकट्ठे, डन 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 डन। और फिर हमारा तकरीबन सोशल सर्कल एक ही था, बड़ा हमने इन्जॉय किया। शहजाद भाई थे, बस क्या बताऊँ क्या क्या यादें आती हैं। उस दिन पीटीवी पे जाके भी इतनी इमोशनल हो गई, क्या हो गया अल्लाह मियाँ, कहाँ चले गए वो दिन, कहाँ चले गए लोग। ऐसे ही होता होगा सबके साथ, जिनकी अच्छी यादें गुजरी हों, जिनके जो ज़माने गुजर गए उनको वो अच्छे लगते हैं ना। खैर, मैं फिर बार बार कहती हूँ हर ज़माना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब बेहतर जगह पे हैं। और मुझे याद है, बल्कि बहरोज़ बहुत याद करता कि काजी वाजिद साहब कहते थे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे बुढ़ापे बहुत अच्छे गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम आराम से हैं, हमें कोई पैसों की तकलीफ़ नहीं है, काम भी बहुत है, और हम अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं, जितना चाहें कर लेते हैं, जितना नहीं चाहते नहीं करते। तो एक इससे बड़ी क्या नेमत है कि अपनी पसंद का काम करना, और फिर उतना करना जितना आप चाहें। क्योंकि अब शोहरत की तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं है कि जो अल्लाह ने देनी थी दे दी है, लेकिन काम करने की से आपके अंदर चलो एक ड्राइव रहती है कि भाई मैंने यहाँ जाना है। मैंने तो काजी भाई कहते थे मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, चंदा मैं तुम लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये माहौल, शूटिंग में आना, बचपन से कर रहे थे वो भी। तो ये है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बल्कि कल मैं और हुसैन साहब वॉक कर रहे थे, तो मैंने कहा, मैं देख रही थी 7 वाली बिल्डिंग में मजदूर अंधेरे में रात को काम कर रहे थे, लेट काम कर रहे थे। मैंने कहा देखिए इनका काम कितनी मेहनत का है, और इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मतलब बोरिंग ही है ना, खड़े हैं अंधेरे में टकर ठकर, आधी आधी रात को भी बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पे 14 बिल्डिंगें बन रही हैं, मगर ये तो उनकी रोजी रोटी है। मैंने कहा देखिए हमारे काम में मेहनत बहुत है, ओए होए होए, कोई मेहनत है लेकिन बोरिंग नहीं है। और फिर हम चेंज भी ले लेते हैं, एक दफ़ा 4 महीने एक सीरियल किया तो उसमें एक और कैरेक्टर था, फिर उसके बाद 6 महीने बाद एक और सीरियल किया, उसमें और कैरेक्टर है। तो हर दफ़ा एक नए कैरेक्टर के साथ आपने रहना, एक और इंसान अपने अंदर
पैदा करना है, और फिर सारे आर्टिस्ट हम लोग मिलके मज़ा भी करते हैं, लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ कोई नहीं होती, खाने खा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है। उसके बाद मेहनत बहुत है, कभी धूप में कभी गर्मी में, बगैर एसी बगैर पंखे के, वो अपनी जगह है, लेकिन इस काम में बोरियत नहीं है, शुक्र अल्लाह का। तो बस ऐसे ही है, एक वक्त निकलता है, दूसरा वक्त आता है, लेकिन शुक्र ये है कि वो वक्त अच्छा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आँख खोलने से पहले कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझ में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रहा है कि ये हर दिन एक नया दिन है आपके लिए, अल्लाह ताला ने एक और नया दिन दिया है। ख़ासतौर पे उम्र के इस हिस्से में तो हम यही कहते हैं कि हैं एक और दिन मिला। अब क्या करना है, मेरे बालों को जुलूस को ठीक कराना है, उसमें कोई ट्रीटमेंट कराना है। देखिए पटाखा छट चला हुआ है, हालांकि मैंने वो किया भी था, इसमें सीधा करने वाला ब्रश का मुखर मारा, फिर भी ये देखें झाड़ू बने हुए। तो ये ठीक हो जाए, ज़रा थोड़े बेहतर हो जाए, इनको ज़रा ट्रीटमेंट मिले, रेस्ट मिले, फिर क्या नाम है, वापस आऊँगी मैं कोई 2-3 घंटे बाद। फिर कल मेरे साथ हाँ, कल मेरे घर मेहमान आ रहे हैं, दावत है, बड़े प्यारे प्यारे मेरे दोस्त आ रहे हैं, मेहताब राशिदी साहब आ रही हैं, खुशबख्त आ रही हैं, सुल्ताना आ रही हैं, फिर क्या कहते हैं, नम 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 मीना आ रही हैं, मेरी प्यारी बहनें, मैडम नूरजहाँ की बेटियाँ, उसमें से उनके हस्बैंड्स हसन सरदार भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। और माया आएगी, माया को बहुत दिन से मैं मिली नहीं हूँ। माया खान बड़ी प्यारी है, बड़ी मोहब्बत वाली है, वो फल्ला मोहब्बत से भरी हुई है, मतलब बीमारी की हद तक मोहब्बत है उसमें। खैर वो भी आ रही है, तो मतलब और भी चंद लोग आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और अभी बस मैंने कहा आज इस वीलॉग से मैं करती हूँ खुदा हाफिज़, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम है, और फिर मैं आपको शायद कल अपने मेहमानों की क्लिप दिखाऊंगी। हाय जा रही थी, मैंने कहा ये फ़ोन बना लूँ, ज़रा सुकून आया थोड़ा सा। कोई अल्लाह तौबा है, कोई अम्मा में तो क्या है, मर गई। इतना मॉइस्चर है आजकल के, ये देखें झाड़ू बने हुए, सत्यानाश हुआ है बालों का, छिदरे छिदरे हो गए। मुझे मशवरा दें, मैं बाल चिट्टे रख लूँ वैसे, क्या कहते हैं आप लोग? फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा नौजवान लगी तो क्या करेंगे आप लोग हैं? ओके मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज़। हाय हाय मिसेस एंथनी, बाल्टी लेके गुजर गई आप, अल्लाह अल्लाह तौबा है, देखे तो सही। तो ये मैं जा रही होती तो बड़ा मज़ा आता है, इसे दोपहर तक जल्दी जल्दी काम कर लेती, फिर मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ। चले खुदा हाफिज़, अगले व्लॉग तक।